लाइन से रखना। हाँ काफी टाइम पहले आई थी बेटा तू तो। हाँ तेल वेल नहीं लाई। भाई आलू का हलवा बन रहा है, कहाँ बन रहा है ये? पराठे नहीं, आलू का हलवा बन रहा है। सुनीता नहीं आ रही आज। गुरु कौन है आपका? कब करा तूने यहाँ पे गुरुधारण? मैंने जब आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हो ना उससे पहले करा है। तो मैं क्या कहते हैं मंत्र वगैरह देती हूँ, गुरु मंत्र वगैरह जाप नहीं करे? जाप तो कर रही हूँ लेकिन मैं कंठ से करती हूँ। कंठ से? कंठ तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी, कंठ तो बहुत अच्छी बात है। माला तो मैं इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को करने में आसानी हो। कंठ जैसी तो बात ही नहीं होती कोई। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि गुरु धारण। मेरे को ना 10 साल हो गए कीर्तन करते हुए और मेरा ये मन है कि मैं जिस घर में भी जाऊँ उस घर का भला हो। बेटा फिर इसका मतलब तो पूछा देना हो गया, फिर तो ये गद्दी लगा ला लेगी। अगर गद्दी के लिए तू रेडी है तो बोल, तो फिर पूछा देगी। कीर्तन में जाएगी, झोलियां भरेगी, काम होंगे, लोग तेरे घर आएंगे, फिर तो पूछा होगी। क्योंकि बेटा मैं कीर्तन में ही जाती थी और ज्यादा कीर्तन में नहीं गई, मैं 2 या 3 में ही गई थी बस। महामाई के चरणों में लगे हुए 10 साल हो गए बेटा जी, और 10 साल तो 2 मिनट के बराबर है। सुन ले मेरी बात, महामाई बेटा जी गुरुओं के आदेश के बिना नहीं चलती हैं। अगर आप गुरुओं के किसी आदेश का पालन नहीं करोगे तो महामाई पीछे हो जाती हैं। आपने माँ के बिना पूछे आपने किसी और को पूछा दे दी है, ठीक है? इसलिए महामाई ने बताना बंद कर दिया है। गुरु धारण से कोई मतलब नहीं है इसका। आपने अपने गुरु को नहीं बताया कि मैं ऐसे पूछा दे देती हूँ या मैं ऐसे किसी का कुछ करा देती हूँ। बहुत दिन से देख रही हूँ और मैंने कभी भी बिना गुरु के तो पूछा दी नहीं। बाबू कीर्तन में महामाई आ जाती होगी, होश नहीं रहता है, दे देते हैं, तो उस समय हमें कंट्रोल करना होता है। आई लाडो बात समझ में? क्योंकि 20% हमें होश रहता है जब माँ झोलियाँ भरती है या क्या कहते हैं और किसी का काम करती है। जब माँ खेलती है ना तब होश नहीं रहता, लेकिन अब मैं बैठी हूँ तेरे सामने तो मुझे 20% होश है। उठने के बाद मैं भूल जाऊंगी सब कुछ। अब तू अपनी पहली वाली बात तो कर ले, आगे नहीं भागते, ठीक है? कुलदेवी की तो तू अरदास लगा दियो, आ जाएगी सामने माँ भगवती, फिर से तेरे को सब दिखाने और बताने लग जाएगी, ठीक है? और बेटा गुरुओं से पेट, जैसे बेटा दाई से पेट नहीं छुपाते ना, ऐसे गुरुओं से भी पेट नहीं छुपाते, ठीक है बेटा? जय माई की, हर हर महादेव, ओम साईं काल का। महामाई का लाल चोला पानी वाला नारियल चढ़ा देना बेटा जी। और मम्मी मेरे को परसों ना घर के जो पितर हमारे बने हुए हैं ना मंड, वो दिखाई दिया है। तो कुछ उनका दिन आने वाला होगा, या तो जब दिखते हैं जब उनका दिन आने वाला हो, या अगर नाराज होंगे तो अपने आप बता देंगे। तू भगत है, तेरे ऊपर महामाई का हाथ है, ठीक है? नाराज होंगे तो स्वयं बता देंगे। पितरों का दिखना या तो कोई भूल चूक हो जाती है तब वो नाराजगी में दिखते हैं, वो नाराजगी बता देते हैं कैसी नाराजगी होती है, उनका हाव भाव अलग होते हैं। और मठ दिखा है तो उसका दिन आने वाला होगा। कोई मावस आने वाली है क्या? हाँ मावस आने वाली है। माँ भोग दिया करो, उनके प्रसाद दिया बत्ती करा करो। चलो आगे भाई, अगली बार पूछना। और तू भी, हाँ बेटा जय माई की, तू भी चल रही है क्या? अच्छा बेटा बोल, मुझे दिखाना है। फिर अभी सुबह से क्या कर रही हूँ मैं? कहाँ से आई बेटा? अच्छा बेटा जी शक्ति चलती है तेरे ऊपर? गद्दी लगाई हुई है बेटा? घर पे लगी हुई है गद्दी? हाँ। गुरु कौन है बेटा तेरे? कौन है? माँ भगवती के भोग प्रसाद क्यों नहीं चलवाए बेटा? माँ भगवती भोग प्रसाद के बिना चलेगी ही नहीं। और माँ भगवती ये बता रही है कि मैं आई हूँ, अपनी खुशी से आई हूँ, प्रसन्न होकर आई हूँ। बच्ची परेशान थी, इसने मुझे पुकारा था जब मैं आई हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे आने के बाद अब ये मुझे तो भूल गई, अब ये अपने में रहती है। बाबूजी बाहर का इलाज करोगे, अपनी प्रोटेक्शन होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए गुरु होता है। आप घर घर में भी अपने ससुराल का तो कर ही रहे होंगे, नंद का, जेठ का, मायके का कर रहे होंगे ना। अपना घर एक चूल्हा होता है जो तुम्हारा चूल्हा, उसमें चाहे तेरे घर में कोई रह रहा हो, उस चूल्हे से अगर कोई है तो वो अलग होगा और अलग ही परिवार होगा। अब उनके तो काम हो रहे हैं, वो तेरे ऊपर आ रहा है, और तेरे ऊपर आएगा तू बना के भी खिलाएगी। एक आध बच्चा तेरा दूध भी पी लिया होगा किसी ने, तो घर में भी रहती होगी, जूठा भी खाते होंगे, तो वो घर भर रखा है बेटा। फिर देखो जी बात सुन मेरी बात, जो महामाई ने बताया है अंतिम सत्य यही है, क्योंकि मैं वो मानती हूँ जो ये मुझे बताती है, ठीक है? और महामाई ये भी बता रही है तेरे घर परिवार में पीछे भी किसी के ऊपर हाजिरी पेशी आती थी,
ससुराल में ही? तो आपकी नॉलेज में नहीं है बेटा जी, लेकिन आपके परिवार में अभी भी कोई भगत है ससुराल में, ठीक है? तो नज़र रखो किसके कौन है ऐसा। लेकिन पहले अपना ठीक करना है तो बाहर की पूछा देनी बंद कर दे, और अगर पूछा देनी है तो बाबूजी फिर गुरु बना ले अपना, ठीक है? अभी मैं इलाज कर देती हूँ। संकट कटेंगे जो बत्तियों की हाजिर होगी, संकट में घोड़े भी होंगे। मैं तो बेटा जी, आप माँ को याद करते होंगे तो महामाई अपने भक्तों को ही लेकर के जाती है बाबूजी, ठीक है? गुरुओं की अरदास लगाते हैं तब अगर मैं दिखी हूँ तो गुरु रूप में माँ ने दिखाया होगा, अगर बिना उसके दिखाई दे रही हूँ तो महामाई अपने रूप में लेके जाती है। अच्छा, जय माई की बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद आराम आ गया था तेरे को? ठीक है बेटा जी, गुरुओं का बता करवा ले बेटा अपना ये सब। बेटा जी, जब अपने घर में बाहर की चीज़ें आकर के कूड़ा कबाड़ा भर जाता है ना, जब घर में सामान कम हो, कितनी साफ़ सफाई रहती है। फिर हम दुनिया का फ्री में मिल रहा हो ये भी भर लेते हैं, वो भी भर लेते हैं, फिर साफ़ सफाई नहीं रहती घर में, फिर अपनी चीज़ें दब जाती हैं। आई बात समझ में? ले अभी मैं करवा रही हूँ बेटा जी, लेकिन अपने गुरु ढूंढ ले बेटा जी। बेटा जी फिर उन्हें कहो कि माँ चलाना सिखाएं आपको, आप बाहर के जो संकट घर में घुस गए हैं उनको निकालना सिखाएं। फिर देखो बाबू, माँ भगवती की सेवा वो है जिसको हम जीरो से शुरू करते हैं और उसकी गिनती खत्म नहीं होती। हम जब इसमें आ जाते हैं तो हमारा मन करता है हम और कर लें और सीख लें और सीख लें, जितना करें उतना कम, ठीक है? तो आपकी गुरु माँ को बोलो कि मुझे सिखाओ, मुझे संकट जो मेरे घर में भर गए हैं उनको हटाना बताओ, क्योंकि जो आप जिस तरह से पूछा वगैरह दे रहे हो इनके नियम होते हैं बेटा। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, हमें हर चीज़ करनी होती है, हम ऐसे ही सच धज के नहीं बैठते, हमें और बड़े काम करने होते हैं, तब आप लोगों के काम होते हैं। आप एक ही रूप देखा है कि मैं हाजिरियाँ भरती हूँ, सिर्फ यही रूप आपने देखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? तो ये उनको बोलो वो आपको सिखाएं। उनके गुरु कौन है ये भी पूछ लेना। तो ठीक है, बालाजी महाराज को बनाया हुआ तो सही है, लेकिन उनसे ये जरूर कहना कि मुझे सिखा दो आगे। हाँ चलो बाबू, आओ भाई आगे, चलो उठो उठो जय माई की। ओए होए, ये क्या बाबू हो रही है, आंखें ढक रखी इसने। जरा कोई सुनीता को फोन करो, वैसे सुनीता के यहाँ तो नहीं बन रहा, आलू का हलवा कहीं और ही बन रहा है। सुनीता के यहाँ फोन करो, उसने बनाया, वैसे उसके यहाँ नहीं बन रहा। हाँ भाई बोलो, आप इकट्ठे हो गया सारे? अच्छा हाँ, बाकी भाई थोड़ा गैप रखो बेटा। हाँ बाबू बोलो। बेटा जी टेस्ट कराया तूने? विटामिन डी की कमी हो रही है तेरे अंदर, टेस्ट करा, क्योंकि कोई और चीज़ हो तो मैं बताऊं, बस वैसे वो भी इलाज में कर दूंगी, लेकिन विटामिन डी कम बता रही है माँ इसमें। मैं यहीं से जी रही हूँ माँ, मेरे पास मम्मी मैं यहीं से जी रही हूँ, मैं इनसे बोल देती हूँ तुम कुछ करोगे, मैं गुरु माँ आप देखेंगे, मैं माता रानी को बता देगी। ये घर से अरदास लगा के आया है, माँ कुछ न बताए। तू घर से अरदास लगा के आया, माँ कुछ न बताए, जितनी जरूरी है उतनी बताए। मम्मी मेरे को सब जब तू गलत नहीं करेगा तभी तो भरोसा दिलाऊंगी। उम्र क्या है तेरी? 19 ही है अभी, उड़ा मत ज्यादा, तेरा बस से तो आज घोड़ी पे चढ़ जाए। हाँ बता दिया मैंने, समझ जाओ। अपने रहने के लिए नहीं है, हम इसकी घोड़ी वाली को कहाँ रखेंगे? तो अब आप देखो, ओए वो करवा दो इसके 3 पानी वाली नारियल ले। हाँ अच्छा झोड़ी तो करवा ले। अच्छा चल बोल। हाँ बोल बोल। हाँ तो बोल अब जल्दी। मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट जो बार-बार होते रह रही हूँ, मम्मी मेरे को बता देती है। हाँ हाँ मंगलवार को मेरा हमेशा एक्सीडेंट जब भी हुआ है, 3 साल के तो 2 बार भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, मैंने बता दिया। हाँ। कभी मेरे पैर में अचानक, कभी 1 महीने से बड़ा दर्द है। मंगलवार को तुम्हारे यहाँ पे नॉनवेज वॉनवेज तो नहीं खाते? नहीं कोई नहीं खाता। अच्छा ठीक है, क्योंकि मंगलवार दुर्गे का भी है और मंगलवार बालाजी का भी है। मम्मी हमारे घर में बोलते हैं हनुमान जी भी है, और हाँ क्या ये परहेज रखना, क्योंकि बेटा मम्मी कोई भगवान हमारे घर के जो है अभी तक आगे नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। परिवार बर्बाद है हमारा। मेरी बात सुनो, तुम जितने हो इतना उन भगवानों ने ही तुम्हें रखा हुआ है, वरना ना जाने क्या से क्या हो गया होता। मम्मी मैं उन्हीं के भरोसा और अब काम बोल फटाफट आगे। काम है जो एक तो जो हस्बैंड काम करते हैं खाने का, वो तो चल नहीं रहा, और लड़के वहाँ से भाग जा रहे हैं। खाने का क्या काम है? खाने पीने का जो ढाबा है उन्होंने किराए पर ले रखा,
खाना खिलाते हैं। कहाँ पर? ये मालवीय के गाँव के अंदर में। हाँ हाँ। ठीक है, और मैं घर में बैठी हूँ, मैं ये देखती भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा कि इनके ऊपर लोड पड़ रहा है, इंसान परेशान रहता है, तो मैं सोचने लगती हूँ। हाँ। पहले भी करती थी, हाँ मैं ये चाहती हूँ मैं कुछ बिजनेस करूँ अपना, तो मैं चला सकूँ। मैंने 2-3 काम सोच के रखे हैं। एक तो रेडी लगाना खाने की, कहीं बात भी करी है मैंने लगाने के लिए। एक आंटी भी है साथ में, उनके साथ मिलके मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। और एक कपड़े का काम सोचा है, कॉस्मेटिक का काम सोचा है मम्मी। हाँ मुझे ऐसा बता। अभी रेडी का करो, कॉस्मेटिक वाले में बड़ा पैसा लग जाएगा। अच्छा, अभी रेडी वाला करो, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। मम्मी तो पेपर होने वाला है, लेकिन क्या कहते हैं जून में। पढ़ लेगा तो कुछ हो जाएगा भाई, फोन छोड़ दिया कर। ठीक है, हाँ मम्मी एक क्या कर रहा मम्मी, आप कुछ देख कोई बात ना, मैं देख लूंगी अपने आप। बच गया छोरे, चल ठीक हो जाएगा ना। लड़की को भी लेके आई थी मैं, चल, इसीलिए खुश रह, वो भी ठीक हो जाएगी ना मम्मी। सब ठीक हो जाएगा। अभी रेडी का करो मम्मी। हाँ। तो जो साथ में करेगी, संगीता नाम है उनका, ठीक है, उसके साथ करो। बस ज्यादा भरोसा मत करना, पर ठीक है, बस साथ के लिए रखो। साथ की हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी भाई, 3 बज गए। तो बोल रहे थे, हाँ देख लेना बस थोड़ा सा नजर रखना। मतलब कर लूँ ना मैं।